अरे यार ये गलत खड़ा होगा। सम्मानित मंच, सुविज्ञ सदन, निष्पक्ष निर्णायक मंडल और भारत की भागीरथी सलील संचित भूमि के भावी कर्णधार मेरे नौजवान साथियों, मान्यवर सदन का विषय है विज्ञान एवं तकनीकी विकास से ही मानवीय जीवन सुखद हुआ है और मैं मंच के इस छोर पर खड़ी होकर विषय का पुरजोर विरोध करती हूँ। हाँ मान्यवर, आज बदलाव का दौर है, बदलाव जरूरी है, परंतु बदलो तो ऐसे कि दरिया से समंदर हो जाओ, ऐसे भी ना बदलो यारों कि इंसान से बंदर हो जाओ। महोदय, इतनी देर से विषय के पक्ष में कपोल कल्पित सुख की अवधारणा प्रस्तुत करके मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं के भावनात्मक कुतर्क सुनकर तो सचमुच दिल भर आया, परंतु प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये सुख है कहाँ? सोशल मीडिया के प्रभाव से डिप्रेशन का शिकार होकर एक असामाजिक और अमानवीय जीवन जीती युवा पीढ़ी अगर मानवीय जीवन का सुख है तो हाँ, विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने ही मानवीय जीवन को सुखद बनाया है। छठ पूजा के पवित्र अवसर पर यमुना के विषैले झाग में पूजा करने की अनुभूति अगर मानवीय जीवन का सुख है तो हाँ, विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने ही मानवीय जीवन को सुखद बनाया है। स्वचालित यंत्रों, रोबोट, एआई के प्रयोग के कारण बढ़ती बेरोजगारी दर अगर मानवीय जीवन का सुख है तो हाँ, विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने ही मानवीय जीवन को सुखद बनाया है। मान्यवर, निश्चित रूप से विज्ञान ने आज मनुष्य को निकम्मा और आलसी बनाया है, परंतु जीवन की सरलता और व्यर्थता को सुख का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सुख मनुष्य की अंतरात्मा की संतुष्टि की अवस्था है जिसे मात्र आत्मज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। महोदय, आज कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के बावजूद राष्ट्र की गरीब जनता और प्रतिवर्ष हजारों किसानों की आत्महत्याएं आज वर्तमान प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, क्योंकि आज तकनीकी और विकास के साधन तो एक छोटे से वर्ग तक सीमित है और इसी का परिणाम है कि एक उद्योगपति अपनी सैंडल लाने के लिए भी निजी विमान लंदन भेजती है, तो वहीं दूसरी ओर रोगी वाहन के अभाव में रोगी दम तोड़ देते हैं। मान्यवर, दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता पिछले 1 महीने से दम घोटू जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। 20,000 प्रवासी पक्षियों ने बोटुलिज्म से ग्रसित होकर साम्राज्य झील के किनारे दम तोड़ दिया, परंतु हमारी विज्ञान और तकनीकी अपने हाथ पर हाथ धरे अपनी लाचारी का रोना रोती रही। हाँ मान्यवर, आज हमने तकनीकी के दम पर दिन और रात के अंतर को मिटा दिया है, परंतु हम इस दौरान ये भूल जाते हैं कि मानव शरीर जब रात में काम करने को बना ही नहीं है तो इसका परिणाम यह निकला कि आज मनुष्य तथा संपूर्ण पादप और जैविक घड़ी का संतुलन आज बिगड़ चुका है। महोदय, जैसा कि मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं ने बताया कि ये आज वर्तमान अत्याधुनिक साधनों से प्राप्त ज्ञान का ही परिणाम है कि आज की युवा पीढ़ी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहती है, मुंह में रजनीगंधा तो मुट्ठी में है दुनिया, विमल पान मसाला महक कामयाबी की। तो मान्यवर, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर सफलता के लिए पान मसाला खाना जरूरी है अथवा मेहनत करना। महोदय, जब आज के अत्याधुनिक साधनों की मदद से हमारे राधे माँ और श्री 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 1008 निर्मल बाबा जी महाराज ये प्रसारित करते हैं कि रसगुल्ले खाओ नौकरी लग जाएगी, बाबा जी को 1 बोतल वोडका चढ़ाओ आपका मोक्ष हो जाएगा, तो महोदय उनके प्रत्येक कथन पर बजती हुई तालियां आज अंधविश्वास को मिटाने में विज्ञान की भूमिका को कटघरे में खड़ा करती है। महोदय, अगर तकनीकी के दम पर शारीरिक श्रम से बचने का ये दौर यूं ही चलता रहा तो एक दिन चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे और शायद किसी दिन लुप्त भी हो जाएंगे, और तब जब आने वाली पीढ़ियां सवाल करेगी कि पापा सभी जीवों के हाथ पैर काम करते हैं अपने क्यों नहीं करते, तो कहीं आप ये जवाब देने को मजबूर ना हो जाएं कि बेटा सदियों से हमने विज्ञान के दम पर कोई काम नहीं किया तो हमें इनकी आवश्यकता ही क्या है। मान्यवर, हाँ आज घंटों का काम में चुटकी बजाते हो जाता है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि इस बचे हुए समय का प्रयोग वर्तमान पीढ़ी ने किया किस प्रकार है। महोदय, खाली दिमाग शैतान का घर, और ये शैतान तब सामने आता है जब उड़ीसा के कालाहांडी में एक युवक अपनी महिला साथी की आपत्तिजनक वीडियो वायरल करता है और तब फांसी के फंदे पर झूलती लड़की की माँ और आंखों से कतरा कतरा बहता खून का आंसू चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि विज्ञान और तकनीकी विकास की इस फुअर आंधी ने अर्धनग्न मानवीय दृष्टिकोण और पूर्ण नग्न मानवीय व्यवहार को जन्म दिया है। महोदय, आज माना कि आज हम अनेक बीमारियों का इलाज चंद गोलियों से कर लेते हैं, परंतु इस दौरान हम ये क्यों भूल जाते हैं कि नवीन शोधों के अनुसार 500 mg से कम के एंटीबायोटिक्स तो भारतीय लोगों पर काम तक नहीं करती। पूरी मानव प्रजाति को एक झटके में समाप्त करने की योग्यता रखने वाले हाइड्रोजन बम है तकनीकी, गर्भ में ही भ्रूण का लिंग निर्धारण करके उसे समाप्त करने की क्षमता है तकनीकी, टीवी मोबाइल जैसे असंख्य साधनों के रेडिएशन में घुट घुट कर दम तोड़ती मानवता है तकनीकी, और मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं के अनुसार यही है मानवीय जीवन का सुख।
महोदय, आज प्रगति की दौड़ में अंधा मनुष्य इंसानों की अपेक्षा मशीनों को खुद के अधिक करीब पाता है, परंतु उसके बाद जब आंसू पहुंचने के लिए अपनी माँ का आंचल करीब नहीं पाता तो सब कुछ होते हुए भी व्हाट्सएप पर फीलिंग सैड वाला स्टेटस लगाता है। तब मान्यवर मैं कहती हूँ कि तमाम साधनों के आविष्कार के बावजूद ये विज्ञान और तकनीकी मनुष्य की भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी करके उसके जीवन को सुखमय तो कदापि नहीं बना सकती। महोदय, आज माना कि आज अनेक असंख्य साधन है जिन्होंने हमारे काम के घंटों, यात्रा के घंटों को घटाया होगा और दूर दराज से संपर्क भी साधा होगा, परंतु मान्यवर फिर भी आज हमारे पास अपने परिवार के लिए वक्त नहीं है। किसी दिन फुर्सत से मंदिर जाकर भगवान को शुक्रिया कहने का वक्त नहीं है। आज हमारे पास में अपने पापा से समस्याओं पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। और आप कहते हैं कि मानवीय जीवन सुखमय है। दुनिया के सामने मुस्कुराकर एकांत में रोते हैं हम, सब कुछ पाकर भी न जाने किसकी तलाश में है हम। दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या वास्तव में सुखी है हम? जय हिंद, जय भारत।